साखियां एवं शब्द भावार्थ। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय कबीर जी का है। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक मत हैं। कहा जाता है उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु सत्संग पर्यटन द्वारा ज्ञान प्राप्त किया था। वे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले संत थे। उनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है तथा कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी मृत्यु सन 1518 में मगर में हुई थी। यानी कबीर दास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया। उन्होंने कहा चाहे राम हो चाहे रहीम हो, किसी का नाम लेकर के अपन जपो, प्राप्ति ईश्वर की ही होनी है। वो ईश्वर को याद करने का एक अपना तरीका है। साखियां। संत कबीर दास ने यहाँ संकलित साखियों में जहाँ एक और प्रेम का गुणगान किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आदर्श संत के लक्षणों के बारे में बताया है। उनके अनुसार एक आदर्श संत वही है जो धर्म, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि पर विश्वास नहीं करता। उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना है और उनके अनुसार ज्ञान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ये कहा है कि कोई भी अपनी जाति या काम से छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान से होता है। उन्होंने अपनी साखियों में उस समय समाज में फैले अंधविश्वास तथा अन्य त्रुटियों का खुलकर विरोध किया है। यानी कबीर दास ये कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो वो अच्छे कर्म करने से या ज्ञान की प्राप्ति से होता है। तो कबीर जी ने अपनी साखियों में इन्हीं बातों का वर्णन किया है। एक आपके मन में ये आ रहा होगा कि साखियां क्या चीज होती है। साखियों के अंत में तुक्का बंदी नहीं होती। तुक्का बंदी यानी जैसे बूंदे लहर बोलूं की मुख सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, दोनों के अंत में थी आ रही है, ये होती है तुक्का बंदी। अगर तुक्का बंदी होती तो वो दोहा बन जाता, लेकिन इसमें तुक्का बंदी नहीं है, इसलिए ये साखियां कहलाती है। मान सरोवर सुभर जल हंसा अकेली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। कबीर दास ने अपनी इस दोहे में हमें ये बताया है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में ही मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसी कारण से उन्होंने उपयुक्त दोहे में हंसू का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो मानसरोवर के जल में क्रीड़ा करते हुए मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक इसी प्रकार अगर मनुष्य भी खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा और परम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर लेगा, तो फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा। उसे प्रभु की भक्ति में मिलने वाला आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वह प्रभु की भक्ति में ही मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर कहीं और नहीं जाएगा। यानी जिस तरह से हंस है वो मानसरोवर में रहते हैं, वहीं क्रीड़ा करते हैं यानी खेलते हैं और मोतियों को चुगते रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। उसी प्रकार अगर मनुष्य को ईश्वर का भजन करने में, भक्ति करने में अगर आनंद आने लग जाएगा, तो वो प्रभु की भक्ति को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और उसको उसी में आनंद आएगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। यहाँ प्रेमी ईश्वर को बताया है कि अगर जब ईश्वर मिल जाता है तो सारा विषय वो भी अमृत के समान हो जाता है। प्रस्तुत साखियों में संत कबीर दास ने संसार में सच्चे भक्तों की कमी के बारे में बताया है। जो व्यक्ति प्रभु की सच्ची भक्ति करता है वह कभी भी दूसरे मनुष्य को उसकी जात, धर्म या काम के लिए नीचा नहीं समझता। वह सभी मनुष्यों को समान भावना से देखेगा और हर मनुष्य से एक समान प्रेम करेगा। कवि के अनुसार जब दो सच्चे प्रभु भक्त आपस में मिलते हैं तो उनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच, क्लेश इत्यादि बुरी भावनाएं नहीं होती। साथ ही जब दो सच्चे भक्त एक दूसरे से मिलते हैं तो नीची जात, दूसरे धर्म का व्यक्ति या अछूत व्यक्ति भी प्रेम का पात्र बन जाता है। इस तरह पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में दो सच्चे भक्तों का मिलना बहुत ही दुर्लभ है। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि जब सच्चे भक्त आपस में मिलते हैं
और चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनमें कोई भेदभाव छूत अछूत नहीं रहता। वो तो प्रभु की भक्ति करने में लग जाते हैं और पाप भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं। हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार हाथी चलता है सहज दुलीचा डारी, हाथी के ऊपर जो एक कपड़ा होता है उसको दुलीचा बोलते हैं, तो उसको देख करके गली के कुत्ते, स्वान का तो था कुत्ता, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चलता रहता है और लास्ट में वो कुत्ते झक मार करके यानी थक करके बैठ जाते हैं। यही इसमें बताया है। कबीरदास ने प्रस्तुत पंक्तियों में हमें संसार के द्वारा की जाने वाली निंदा की परवाह किए बिना ज्ञान के मार्ग चलने का संदेश दिया है। उनके अनुसार जब हाथी चलते किसी गली मोहल्ले से गुजरता है तो गली के कुत्ते व्यर्थ ही भौंकना शुरू कर देते हैं। असल में उनके भौंकने से कुछ बदलता नहीं और हाथी उनके भौंकने की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से सीधा अपने मार्ग में चलते जाता है। यानी जब मनुष्य ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करता है तो लोग उल्टी सीधी बातें कहते हैं, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं। और जैसे कुत्ते भौंकते हैं ऐसे फालतू लोग तो कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं और जो अपने कर्म में लगे हुए हैं उनके ऊपर कुत्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हाथी निकलता है रास्ते से तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन लास्ट में वो बैठ जाते हैं और हाथी अपने आप से आगे चला जाता है। ठीक इसी तरह कवि चाहते हैं कि हम अपने ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर इस समाज की निंदा की परवाह किए बिना निरंतर भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। यानी अपन को निंदा की परवाह नहीं करनी और भक्ति मार्ग पे चलते रहना है। कबीर जी के अनुसार जब भी आप कोई ऐसा काम करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए कठिन हो या फिर सबसे अलग हो, तो आपके आस पड़ोस या समाज के लोग आपको ऐसी बातें कहेंगे जिनसे आपका मनोबल कमजोर हो जाए। इसीलिए कवि चाहते हैं कि हम इन बातों को अनसुना करके अपना मनोबल ऊंचा करके अपने कर्म पर ध्यान दें। यानी जब अपन कोई कार्य करें, ईश्वर भजन करें, तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है, फाखंड कर रहा है, यूं कर रहा है, तो आपको उस पे कोई भी गौर नहीं करना और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तन मन धन से उस पे लग जाना है। क्योंकि ये संसार में बहुत से कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, भजन भाव करता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए करता है, तो लोग उसको तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को अनसुना कर देना चाहिए। पखा पकी के कार ने सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना की भावना को त्यागने का उपदेश दिया है। पखा पकी यानी पक्ष विपक्ष। कवि के अनुसार बिना किसी द्वेष भाव से निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करना ही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। जो लोग एक दूसरे को जाति, धर्म, काम या धन के आधार पर छोटा बड़ा समझते हैं, वो लोग सच्चे मन से प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए हमें इन भेदभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भगवान की भक्ति करनी होगी, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। यानी पखा पकी के कारण सब जगह रहा बुलाए। लोग पक्ष विपक्ष में ये तेरा, ये मेरा, ये मैं आज इसके पक्ष में हूँ, कल वो मेरे विपक्ष में, ऐसी बातें करने में लगे रहते हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे, और जो निरपक्ष होकर के जो भगवान का भजन करता है, सोहित सज्जन, वही अच्छा संत है, अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसको तो ईश्वर की प्राप्ति करके इस संसार से पार लगना है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीरा सो जीवता, जे दुह के निकट न जाए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदू व मुसलमानों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदू तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। यानी हिंदू राम राम कहते थे, मुसलमान खुदा खुदा कहते थे, लेकिन उन दोनों के मन में अच्छे विचार नहीं थे, तो इसलिए ना वो संसार से मुक्ति प्राप्त कर सके और वो यहीं रह गए।
इस वजह से संत कबीरदास जी ने हमें ये उपदेश दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप है। इसलिए हमें आपसी भेदभाव को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। यानी हम चाहे राम का नाम लो या रहीम का नाम लो, वो दोनों एक ही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये तो ईश्वर को प्राप्त करने का उनका तरीका है। हिंदू राम कह देता है और मुसलमान है वो खुदा कह देता है। काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम, मोड़ चून मिदा भया बेट कबीरा जीम। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, यानी उस भक्ति में लग जाए, तो उसे मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम व रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे, जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदू व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। चाहे काबा हो, चाहे काशी हो, राम हो या रहीम हो, सब ईश्वर के रूप है। मोट चून मेदावी, यानी जिस प्रकार गेहूं को पीसते हैं तो उसका आटा बनता है और उसको और महीन करते हैं तो उसका मैदा बनता है। बेटी कबीरा जीव, तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो आटा खाने के ही काम आता है। कवि कहते हैं कि जब तक गेहूं को बारीक पीसा नहीं जाता वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है वो स्वादिष्ट खाना बनाने लायक बन जाता है। ठीक इसी तरह हमें अपने बुरे और विचारों को एकता की चक्की में पीसकर सद्भावना के आटे में बदलना होगा। यानी अपने जो बुरे विचार है उसको किस में पीसना है? एकता रूपी चक्की में, यानी सब में एकता की भावना होनी चाहिए। तो वो क्या है? सद्भावना के आटे में बदल जाएगी, यानी अच्छी भावना उसमें पैदा हो जाएगी। फिर हमें एक दूसरे के धर्म में कोई बुराई नहीं दिखेगी, हमें उनमें केवल प्रभु की भक्ति का संदेश ही दिखाई देगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हिंदू मुसलमान एक साथ बैठकर प्रेम से खाना खाएंगे। ऊंचे कुल का जन्मिया जय कन्नी ऊंचन होय, सुब्रन कलश सुराब रा साधु निंदा सोय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्मने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्ति बड़ा होता है अपने कर्म से। जिस तरह से सुब्रन यानी सोने के घड़े में अगर सुरा यानी दारू मदिरा वो भरी जाए तो वो कोई अच्छा नहीं कहलाएगा, साधु उसकी निंदा ही करेंगे। पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोनों में हमें ये संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है। यानी घड़ा तो सोने का है लेकिन उसके अंदर क्या भर दी? सूरा, तो वो साधु के लिए किसी काम का नहीं होगा। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। यानी कोई ऊंचे कुल में पैदा भी हो जाए लेकिन काम वो खराब करे तो वो बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कार्यों से करनी चाहिए कि ये कार्य कैसा कर रहा है, वो कर्म कैसा कर रहा है। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। संत कबीरदास जी ने अपने पहले शब्द की सहायता से एक और उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर हमें ईश्वर को खोजने का सही रास्ता दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर बसते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जीव मात्र में उपस्थित है, ना कि मंदिर एवं मस्जिद में है। और अपने दूसरे शब्द में कबीर ने ज्ञान की आंधी से होने वाले बदलावों के बारे में बताया है। कवि का कहना है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की दीवारें टूट जाती है
और मोह माया के बंधन खुल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है। कबीर के शब्द क्या होते हैं? जब चौपाई होती है वो 4 पंक्तियों की होती है, तो अगर 4 पंक्तियों की होती है, छंदबद्ध होती, तो वो चौपाई हो जाती। लेकिन इसमें 4 से ज्यादा पंक्तियां हैं, इसलिए शब्द कहलाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबा के लाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। कहे कभी सुनो बैसा दो सब श्वासों की श्वास में। यानी कबीर ऐसे कहते हैं कि मुझे बाहर कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा क्लास में, मैं तो आपके अंदर ही हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने मनुष्य को संदेश दिया है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है, यानी सब जगह व्याप्त है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। हमें उन्हें मंदिर मस्जिद और तमाम तीर्थों व धामों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में वो हर वक्त हमारे पास ही रहते हैं। कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए सैकड़ों क्रियाकर्म और कठिन योग साधना करना जरूरी नहीं है। अगर कोई भक्त उन्हें सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ याद करेगा तो वो उसे एक पल में ही मिल जाएंगे। कवि की इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर वक्त तुम्हारे पास मौजूद हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में महसूस कर सकोगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में सच्चाई और आस्था नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मंदिर मस्जिद और काबा कैलाश जैसे पवित्र जगहों पर भी नहीं मिल पाऊंगा। अगर मुझे पाना है तो खुद के अंतर मन में झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। यानी इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं होता, वो हर मनुष्य के अंदर हर मनुष्य के सांसों में होता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपने मन का पवित्र होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे मन से सच्ची श्रद्धा से मुझे याद करोगे तो मैं हर पल आपके पास में हूँ, ये बताया गया है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाने माया रहे न बांधी, चित की दवे थुनी गिराने मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर ऊपरी कुब्जी का भांडा फूटा। कबीरदास जी ने इस पद में हमें ये शिक्षा दी है कि सांसारिक मोह माया, स्वार्थ, धन लिप्सा, तृष्णा, कुबुद्धि इत्यादि बुराइयां मनुष्य में तभी तक मौजूद रहती हैं जब तक उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य में संसार के प्रति मोह माया, स्वार्थ, किसी से रुपये पैसे लेने की इच्छा, बुरी भावनाएं जब तक मनुष्य में रहती है और उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। जैसे मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके अंदर स्थित सारी सांसारिक बुराइयां और वासनाएं का अंत हो जाता है। यहाँ कवि कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी बांस की छपरों को माया रूपी रस्सियां बांधकर नहीं रख पाती और वो ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाती है। यानी सांसारिक जो भ्रम है और बांस की छपरों की जो माया रूपी रस्सियां है वो उसको बांध के नहीं रख पाती, और ज्ञान की आंधी जब आती है तो वो तिनके की तरह उड़ जाती है। तो इसमें ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले स्वार्थ और लालच रूपी खंभे भी ज्ञान की आंधी में गिर जाते हैं। जिस तरह से छप्पर को सीधा खड़ा रखने के लिए उसके लकड़ी लगाई जाती है, तो इसी तरह से यह स्वार्थ और लालच है ना, वो 2 खंभे बताए। इसी तरह सच्चा ज्ञान मोह रूपी सांसारिक बंधन का भी नाश कर देता है। यानी जिसको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके मोह बंधन सब छूट जाते हैं। एक एक करके सभी सहारे हट जाने की वजह से तृष्णा रूपी छत भी धरती पर आकर गिर गई है और इसकी वजह से कुबुद्धि रूपी सब बर्तन भी टूट गए। यानी जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको सहारा देने वाले स्वार्थ, लालच रूपी खंबे, सांसारिक मोह बंधन सब नष्ट हो जाते हैं और उस जो तृष्णा यानी इच्छा रूपी छत थी वो भी नीचे आकर गिर जाती है और कुबुद्धि रूपी सब बर्तन टूट जाते हैं। यानी मोह माया जो था वो सारा स्वार्थ और लालच वो खत्म हो जाता है। जोग जुगती करी संतु बांधी, निर्चू चुए ने पानी,
कूड़ कपट काया का निकचा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जोजल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रकटे, उदित भया तम कीना। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना की कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया, जिसमें से अज्ञान और सांसारिक मोह माया रूपी पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती। इस घर में मनुष्य के भटकने के लिए कोई राह नहीं है। यहाँ केवल आध्यात्म और प्रभु की भक्ति ही एकमात्र राह है। आगे कवि कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हर मनुष्य को भिगो देता है और उनके मन के सारे मेल है वो धुल जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे अंदर स्थित सारे अज्ञान के अंधकार का अंत हो जाता है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि योग साधना की जब मेहनत से मजबूत छत बना ली और अज्ञान और सांसारिक जो मोह है वो पानी की एक बूंद भी उसमें टपकने नहीं देता और मनुष्य इधर उधर कहीं भटकता नहीं और भगवान की प्राप्ति करने में लग जाता है, भक्ति करने में लग जाता है। और ज्ञान की जो आंधी आती है और आंधी आने के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर, आंधी आने के बाद जैसे अपनी बरसात होती है तो इसमें ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद ईश्वर के प्रेम का मधुर जल बरसता है। यानी ईश्वर के प्रेम को मधुर जल बताया और वो हर मनुष्य को भिगो देता है। और जैसे जल से अपनी गंदगी साफ हो जाती है और ईश्वर रूपी प्रेम का जल अपन को भिगोता है तो मन के सारे मेल यानी मन में जो बुरे विचार हैं वो सारे धुल जाते हैं। और जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, यानी जिस तरह से सूर्य उदय होता है तो सारा अंधकार मिट जाता है। और ज्ञान, यहाँ सूर्य को ज्ञान रूपी सूर्य बताया, यानी ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे मन में जितने भी बुरी भावनाएं थी वो सारी नष्ट हो जाती है और अज्ञान का जो अंधकार था वो सारा नष्ट हो जाता है।